हेलो बच्चों, आशा है आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, वो पाठ आपको मैं समझा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेखिका के बारे में और लेखिका के नानी के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो है इस पाठ में आज मैं आपको लेखिका की माँ के बारे में और लेखिका की परदादी के बारे में समझाऊंगी, बताऊंगी। सो बच्चों, समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब लेखिका की नानी के बाद लेखिका की माँ के बारे में आपको बताती हूँ, जो लेखिका ने इस पाठ में बताया। लेखिका कहती हैं कि नानी के स्वर्गवास के बाद उनके मित्र प्यारेलाल जी ने लेखिका के लिए जो था लेखिका की माँ के लिए वह ढूंढा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, और उन्होंने उनके साथ लेखिका की माँ की शादी हो गई। लेखिका को सादा जीवन बिताना पड़ा। वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत कम बोलने वाली थी। जिस परिवार में वो गई, वो परिवार जो था संयुक्त परिवार था, मतलब सब लोग इकट्ठे रहते थे। उसमें लेखिका के पिताजी की ताई, दादी, परदादी और भी कई लोग थे। तो लेखिका को उस घर में जो था कोई कुछ नहीं, लेखिका की माँ को उस घर में कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि एक तो उनके नाना जो थे वो अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, एक उसका दबदबा था। दूसरा, उनकी माँ जो थी वो किसी से कुछ कहती नहीं थी। लेखिका की माँ वो चुपचाप क्या करती थी कि कमरे में बिस्तर पर लेटे या तो किताबें पढ़ती थी या संगीत सुनती थी। लेखिका कहती है, मेरी माँ ने जो एक भारतीय माँ को अपने बच्चों को जो सुख सुविधाएं देती है, उन्होंने वो प्यार और सुख सुविधाएं कभी नहीं दी जो भारतीय माँ अपने बच्चों को देती है। जो माँ के कर्तव्य थे वो लेखिका के पिताजी पूरे करते थे या घर के और सदस्य उनको पूरा करते थे। लेखिका की माँ ने कभी अपने बच्चों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। तो माँ की ये थी, लेकिन माँ की लेखिका कहती मेरी माँ की और भी विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि उनको सब आदर इसलिए करते थे कि कभी वो झूठ नहीं बोलती थी, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी बात ये थी उनमें कि कभी भी किसी की बात इधर से उधर नहीं करती थी। कोई गोपनीय बात उनसे कह जाता था तो वो कभी इधर की बात उधर नहीं करती थी, इसलिए उनको घर में बड़ी इज्जत भी मिलती थी। तो ये थी लेखिका की माँ। अब लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती है कि उनको लीक से हटकर चलने की आदत थी। वो बताएं कब ऐसे काम करती थी जो सब हटके ही हो। लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती हैं कि अगर उनके पास 2 से तीसरी साड़ी धोती हो जाए तो फटाफट दान में दे आती थी। कहती थी नहीं, 2 ही बहुत है। परदादी के बारे में वो एक किस्सा बताती हैं कि उनकी परदादी जो थी वो किस प्रकार की थी कि एक बार बताती हैं कि हमारे घर वहाँ हमारे गांव में या जहाँ वो रहती थी वहाँ आसपास कोई शादी थी, परिवार के सब लोग वहाँ गए थे, तो परदादी घर में अकेली थी। तो परदादी जो थी कि काफी आवाज होने के कारण वो दूसरे कमरे में सो गई। और क्या हुआ, एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर घुसाने से वो ऐसा हुआ कि चोर उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सो रही थी लेखिका की। हुआ यूं कि परदादी ने जैसे ही आवाज सुनी वो उठ गई, बोली कौन है। और चोर जो था वो हड़बड़ा के उसके मुंह से सच निकल गया और उसके मुंह से निकल गया मैं चोर। तो परदादी बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, लोटा उनके पास रखा होगा, बोली इसमें पानी नहीं, जा तुम कुएं से पानी ले आ। चोर से बोली। चोर हड़बड़ा गया, बोला मैं, बोले हाँ चला जा जाके पानी ले आ। चोर गया, पानी ले आया। पानी लाके उन्होंने परदादी जी को पकड़ा दिया, लेखिका की परदादी को। परदादी को पकड़ाने के बाद उन्होंने कहा लो। अब उन्होंने क्या किया, परदादी ने पानी पिया और आधा चोर को पिला दिया अपना जूठा, बोली ले तू पी ले। चोर ने पी लिया। जब पी लिया तो अब परदादी चोर से बोली, सुन, तूने मेरा जूठा पानी पी लिया, तो अब जूठा पानी पीने के कारण अब हम माँ बेटा हो गए, अब तू मेरा बेटा है, तो अब इस घर में तू चोरी कर चाहे खेती कर। चोर चुप हो गया, अब क्या बोलूं।
तो अब उसने क्या किया, उस दिन से चोरी छोड़कर उस घर में खेती करनी शुरू कर दी। तो इस तरह परदादी ने चोर का हृदय परिवर्तित कर दिया। तो लेखिका कहती ऐसी थी मेरी परदादी कि वो अपने काम से, अपने किसी भी तरीके से लोगों का मन बदलते थे। एक परदादी की बात वो और बताती हैं कि परदादी जो थी, जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई पहली बार, तो उनको क्या पता नहीं सूझी कि वो मंदिर गई और भगवान से बोली कि मेरी पतोह के यहाँ पहला बच्चा कन्या होनी चाहिए। भगवान ने उनकी क्या सुनी कि भगवान के साथ उनका कैसा वो तार जुड़ा हुआ था कि भगवान ने उनकी सुनी। और लोग तो पहला बच्चा लड़का मांगते हैं, लेकिन उन्होंने पहली कन्या मांगी। पतोह कहते हैं उनके पोते की बहू को। सो भगवान ने उनकी सुनी और उनके घर में जो थी 1 2 नहीं 5 कन्याओं ने जन्म लिया, लेखिका समेत। तो इस तरह थी लेखिका की परदादी। तो लेखिका कहती है ऐसी थी मेरी परदादी, जो इन्होंने मेरे संग की औरतों में परदादी का जिक्र किया है और उनके बारे में ये बताया। तो आज बच्चों मैंने आपको लेखिका की माँ के बारे में, लेखिका की परदादी के बारे में बताया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, लेखिका की माँ को क्या शौक था? तो अभी मैंने आपको बताया था लेखिका की माँ का शौक था कि बिस्तर पे लेटे लेटे संगीत सुनना और पुस्तकें पढ़ना। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? तो लेखिका की माँ की विशेषता थी पहले ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी विशेषता उनमें ये थी कि कभी भी किसी की बात इधर से उधर नहीं करती थी। कहने का मतलब चुगली वो नहीं करती थी। परदादी ने मंदिर में क्या मन्नत मांगी? तो यहाँ पर लेखिका की परदादी ने मंदिर में मन्नत मांगी कि उनकी पतोह के यहाँ पहला जो बच्चा हो वो कन्या हो। उन्होंने कन्या मांगी थी पहले बच्चे के रूप में। अगला प्रश्न, परदादी ने चोर से क्या कहा? परदादी ने चोर से कहा, तुमने मेरा जूठा पानी पिया है, इस नाते तुम मेरे बेटे हुए, अब ये घर तुम्हारा है, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। इस तरह उसका हृदय परिवर्तित कर दिया था। तो ये थे आपका प्रश्न का जो मैंने आपको माँ की विशेषताएं, दादी परदादी की विशेषताएं, उससे संबंधित प्रश्न।